the weapon. I am the weapon. My motherland gave birth to me. My motherland gave birth to me. I will fight for my cause. I will fight for my cause. I will protect our people. I will protect our people. I will lay down my life for our motherland. I will lay down my life for our motherland. डॉक्टर मोशाय बोलो। वो 10 दिन का अवकाश चाहिए, माँ बीमार है। आपने दवाइयाँ और बैंडेजेस मंगवा ली? कल कहा था राम शरण मैंने? नो फंड सर। अरे वो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट भी ठीक नहीं, उसे भी ठीक करवाना है। नो फंड सर। बैलेंस है तो कल खुद साइन की थी कैश बुक। इधर आओ। सर काल और आज के बीच में तो बहुत समय सौरक गया। दिल्ली का राम शरण, आप दिल्ली की चिंता छोड़ के इन मरीजों की चिंता करें। दवाई देनी है इनको मुझे। सर अपना नया आया है इस निर्धन और पिछड़ा इलाका में, तो भी इन लोगों का इतना चिंता कर रहा है। केमन आछो तुमी? भालो। सर इन लोगों को तो आदत हो गया है मरने का। माहुआ पीकर मारना, घर का नकली शराब पीकर मारना, किसी के घर वाली के साथ रंगे हाथों दौड़ा जाता है तो फिर कातल होकर मारना। आपका दवाई देने से भी ये लोग मारेगा जरूर, जमींदार के सेना के हाथों, नहीं तो आपस में लड़कर। सर इन लोगों के तो भाग्यों में लिखा है औरों के हाथों मारना। सर हम कहता है कि आप ये सब मशीन का चक्का छोड़ो। नमस्कार सर, एक पत्रकार আসছে अपूर्वा, एक भেবে चिंता बोलो हैं, सोच समझ कर बोलिएगा। वैसे तो इसने आपके कान में बता ही दिया होगा, फिर भी एक फॉर्मल इंट्रो तो होना ही चाहिए। मैं अपूर्वा हूँ, जर्नलिस्ट, वर्क फॉर दिल्ली पेपर्स फ्रीलांस। और आपका परिचय तो बाहर लगी नेम प्लेट से हो ही गया है। डॉक्टर सुकांत, वेलकम टू दिस गॉड फॉरसेकन प्लेस। आपके आने का तो पता ही नहीं चला। आपने चाल एकदम रहस्यमय जासूसों के जैसा। राम शरण जी इधर आओ। ठीक है। अरे आओ आओ, इधर आओ। जी मैडम। इन दिनों ना हर किसी के पीछे एक जासूस लग गया है। सरकार का जासूस, हमारा जासूस, नहीं तो आत्मा का जासूस। मत दो, मत दो नहीं डॉक्टर साहब को मरीज मारने की ट्रेनिंग, नहीं तो लग जाएंगे तुम्हारे पीछे भी कुछ लोग। जाओ जल्दी जाओ, ले आओ दवाइयाँ, जाओ जाओ जाओ। आप इस बैकवर्ड एरिया में अकेले कैसे आ गए? माँ जी को तो लाए होते। जी माँ तो मर गई हैं। तो पिताजी? पिता भी मर गए हैं। और आपकी शादी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? हो क्यों नहीं सकती? क्योंकि आप किसी लड़की की तरफ देखते जो नहीं। देखो कैसे बैठे सिर झुकाकर, जैसे कहीं मेरी नजर न लग जाए। अरे डॉक्टर सुकांत, आप तो ब्लश कर रहे हैं। व्हाट मॉडेस्टी, व्हाट इनोसेंस, ग्रीक गॉड बट विद द हार्ट ऑफ अ वुमन। अच्छा बताएं तो आपका इतना खूबसूरत और अर्थपूर्ण नाम किसने रखा? माँ, मेरी माँ ने। वो पढ़ी लिखी थी? नहीं, लेकिन सारा सारा दिन वो कविता की किताबें पढ़ती रहती थी। उन दिनों कोई ना कोई किताब हमेशा उनके हाथ में होती ही थी, जब पिता दिन रात शराब पीते और डरावनी आवाज में सहगल के गाने गाते। एक उदास कविता। जी क्या कविता? हाँ डॉक्टर सुकांत, औरत सबसे उदास कविता होती है। लगातार संघर्ष करता लेकिन लगातार पराजित होता मजदूर सबसे उदास कविता है। निर्धनता सबसे उदास कविता है। खेतों में शिशु को जन्म देती माँ सबसे उदास कविता है। एक मातूनी लड़की का अचानक से चुप हो जाना सबसे उदास कविता होती है। मर रहे आदमी के बोले हुए अंतिम शब्द जब याद रह जाते हैं ना,
सबसे उदास कविता है। देखिए अपूर्वा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। अक्सर सही और सच्ची बातें लोगों को कहाँ समझ में आती है। अरे फंस गए हैं लोग दलदल में, उन्हें आनंद आने लगा है इसमें। नहीं आएंगे खुली हवा साफ धरती पर। आपको पता है क्या सोचते हैं कि एक बांसुरी वाला अवतार लेगा और ले जाएगा इन सबको सुख के स्वर्ग में। फूल्स वेटिंग फॉर गोदो। गोदो? गोदो कौन? नहीं पढ़ा आपने? लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा अपनी कोर्स की किताबों के अलावा। डॉक्टर सुकांत, ये आप इतनी नाराजगी से क्यों बोलती हैं मेरा नाम? हाँ, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। मैट्रिक में था तो पिता मर गए, उनकी पेंशन से पढ़ाई जारी रह सकी। मार्क्स अच्छे आए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, और जब माँ मरी तो पेंशन बंद। पता है मैं सीनियर से किताबें मांगता था, सारी सारी रात नोट्स लेता था। जानती हैं आप? हाँ, जानती हैं आप भूखे पेट पढ़ाई की तकलीफ? नो, यू डोंट नो। You see this world with colored glasses, bright, beautiful world of your make-believe dreams. रे आपको तो गुस्सा भी आता है। अच्छा, आपकी माँ किताबें पढ़ती थी ना? जरूर उन्होंने आपका नाम सुकांत भट्टाचार्य के नाम पे रखा होगा, तो वॉरियर पोएट। कौन सुकांत भट्टाचार्य? जो लोग जानते हैं उनके लिए सब कुछ, जो नहीं जानते उनके लिए तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अपूर्वा जी, आप मुझे कुछ अच्छी किताबें देंगी? जरूर दूंगी सुकांत जी, अगर आप ये मेरे नाम के आगे जी जी लगाना बंद करेंगे तो। जी ज़रूर, लेकिन अगर आप भी मेरे नाम के साथ ये डॉक्टर लगाना बंद करेंगी तो। आपको पता है बिल्कुल गाली की तरह बोलती है मेरा नाम। डॉक्टर मशाय, वो मरीज लोग आ गया है, इंटरव्यू होगा छे तो उन्हें के पठाबो। वैसे उन लोगों को बैठे बैठे प्रतीक्षा करने का आदत हो गया है। आप केमिस्ट से दवाइयाँ लाए हैं? आपने के तो क्यों जाने ना, 4 दिन पहले आप यहाँ पे आए हैं, केमिस्ट क्यों आपके नाम पे उधार देगा? रामशरण भाई, बना दो एक छोटी सी खबर, डिस्पेंसरी में दवा ना होने की, जबकि आपकी कैश बुक में बैलेंस है। वैसे एक खबर दूं आपको, थोड़े ही दिनों में, बिल्कुल थोड़े ही दिनों में इन लोगों को बैठे रहने की आदत नहीं रहेगी। एक बार उठे कि उठे। नहीं 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 मैडम, खबर कहनो, हाँ हम अपना नाम पे दवाई ले आते हैं जी, हम अपना नाम पे दवाई ले आते हैं। अरे वाह, ये आपसे तो डर गया और मुझे पलटकर जवाब देता है। आप वर्दी जो नहीं डालते। वर्दी? हाँ जी, सफेद कोट। बहुत डरते हैं इस देश में लोग वर्दी से। एक पुलिस वाला 10 आदमियों को थप्पड़, जूते और लाठी से पीट डालता है और चुपचाप खड़े रहते हैं ये लोग। जब विरोध बहुत बढ़ जाए तो सरकार फौज को घुमा देती है सड़कों पर। फ्लैग मार्च। नहीं डरते लोग आदमी से, दहशत है तो सत्ता और सरकार की प्रतीक वर्दी से। डीएसपी आहूजा पुलिस के साथ, जब से जमींदार के बेटे का खून हुआ है दिन रात हमारे पीछे पड़ा हुआ है। क्या? पुलिस? पुलिस क्यों? ये अपूर्वा? नीचे फेंक हथियार, फेंक नीचे। तू जानता नहीं, सरकारी बिल्डिंग में हथियार लेकर दाखिल होना जुर्म है। अगली बार पिक्चर कर दूंगा। ये हथियार नहीं है, इस प्रदेश के लोगों के शरीर का अंग है, जैसे आपके पंजाब में तलवार। करेक्ट। हेलो मैडम, बहुत जानकारी आपकी पंजाब के बारे में नहीं? अरे हमें सारे देश की बड़ी जानकारी है मिस्टर डीएसपी। ये भी जानते हैं कि आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस बड़े पावरफुल हैं, तभी तो उन लोगों से डर कर आप इस प्रदेश में आए। निर्बल और निर्धन लोगों का प्रदेश, पुलिस के लिए स्वर्ग, गोल्ड माइन। जब जी चाह जिसे मार दिया एनकाउंटर के नाम पर। कौन माँ का जना कर सकता है शिकायत आप लोगों की? कैसे मार दिया तूने इस औरत को अंदर? तू जानता नहीं औरत? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कैसे हैं ये लोग। खुल गई है इस औरत की फाइल, थाने आकर देख लेना कैसी है, हमें सब मालूम है इसके बारे में। हमें भी तुम्हारा सारा इतिहास पता है। पंजाब में 3 बेगुनाह लोगों का मर्डर कर राष्ट्रपति पदक लेने की कोशिश। नहीं रहने देते वो लोग जिंदा, अगर डेप्यूटेशन पर यहाँ ना भाग आए होते। वो लोग यहाँ भी आ सकते हैं, बदला लेना उनका धर्म है। अरे भैया मत बोलिया कर इतना, जिस दिन थाने ले गया ना। सामूहिक बलात्कार करोगे, गैंगरेप, जैसे उस आदिवासी औरत का किया था। अरे
अरे आपकी वाइफ इतनी सुंदर है, बदबू नहीं आई उस निर्बल और निर्धन औरत से? सुना है आप लोग को बड़ा मजा आता है एक असहाय औरत का रेप करने में, बढ़ जाता है कुछ इंच पुरुष होने का दम और दर्द। क्या जानती है तू मेरी बीवी के बारे में? बाजार अकेले जाती है, जानते तो तुम्हारे बेटे के बारे में भी है। कार्मेंट कॉन्वेंट में तीसरी क्लास का स्टूडेंट, तो सिपाही उसे छोड़ने जाते हैं, स्कूल खत्म होने तक गेट के बाहर बैठे बीड़ियां फूकते रहते हैं। खोल ली है हमने भी तुम्हारी फाइल। मेरे बेटे बीवी ने तेरा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा डीएसपी, कुछ भी नहीं बिगाड़ा। रण धन ज्ञान, शत्रु के बारे में पूरी जानकारी रणनीति कहलाती है। धम क्या रही है? धम क्या रही है? तू जानती नहीं मैं तुझे इसी बात पे भित्तर कर सकता। अब नहीं रहे दिन लोगों को भित्तर करने और मर्डर करने के। अच्छा कहाँ गए थे? क्योंकि खोए हुए घोड़े लौट आए। हवा ठंडी और क्रूर हो गई है, बहुत कोल्ड एंड क्रूअल। अब होगा हमला हवा का। भगवान से डरे हुए औरत पर हाथ उठाने में, नहीं तो इसको... मत डर भगवान से, औरत से डर। लोगों की आंखों में कौन आ गई है, विचार की शिफ्ट में बदलना शुरू कर दिया है उसकी आत्मा के आकार को। Everything rotten will be burned to the roots. जानता हूँ अंग्रेजी तू बहुत अच्छी बोलती है, कॉन्वेंट से जो पढ़ी है। जानता हूँ पिछले 2 साल से इस इलाके में है, जर्नलिस्ट होने की आड़ है लोगों को भड़काने के लिए। जानता हूँ इन बागियों को सारी खबरें तू ही देती है। जानता हूँ जमींदार के बेटे के कत्ल में तेरा ही हाथ था, और जानता तो इतना कुछ जानते तो पकड़ क्यों नहीं लेते? पकड़ूंगा, जरूर पकड़ूंगा। जिस दिन पक्के सबूत हाथ लग गए उस दिन तू होगी और मैं। बड़ा खतरनाक होगा वो दिन जब तुम मुझे पकड़ोगे। ठीक सर, ठीक। ए डॉक्टर। ठीक है मैडम, जल्दी होगी मुलाकात बिटवीन द लॉ एंड अनार्की। गुड बाय मिस्टर डीएसपी, जल्दी होगी मुलाकात बिटवीन द एयर गॉन मैड एंड हेल्पलेस स्ट्रॉज। ध्यान रखिए अगली बार। दीदी इसे आज रात ही नहीं, अभी नहीं। बढ़ लेने दो इस आदमी के अत्याचार, तब मारना। लोग उत्सव मनाएंगे इसकी मौत पर। आपको पुलिस से बहुत डर लगता है ना? हाँ। थोड़ा खतरनाक बनो। क्या क्या बनूं? खतरनाक। लेकिन क्यों? क्योंकि खतरनाक आदमी से लोग डरते हैं। सच? लेकिन मैं कैसे हम बनूं? बना देंगे, ठीक है? अब चलते हैं। आप फिर आएंगे ना? तुम इतना डरते क्यों हो? मुझे तुम कह के क्यों नहीं बुलाते? तुम फिर आओगी ना पूर्वा? जरूर आऊंगी मेरे डरपोक ग्रीक गॉड। जरूर आऊंगी मेरे डरपोक ग्रीक गॉड। हर हर महादेव। आओ जगमान, बोलो। डीएसपी ओझा आपसे मिलने आया है सरकार। अभी तक छोटे कोर के हत्यारे को पकड़ नहीं पाया। इससे नहीं पकड़े जाएंगे, हमें उठाएंगे शस्त्र त्रिशूल, लेकिन करने दो इसे कोशिश कुछ दिनों। जितना अपनी आंखों में गिरेगा उतना उसका मनोबल टूटा। मनोबल टूटा नहीं कि आया हमारी शरण। जाओ भेजो। बड़े सरकार, हमारी हथेलियों में चिंगारियां फिर से फूटना आरंभ हो गई। लग गई नदी जल में आग। आ गया मौका किसी के खून करने का। लेकिन थोड़े दिन रुक जाओ जगमाल,
जरा हमारी रणनीति तो तैयार होने दो। जी सरकार। अच्छा सुनो, जी जब आहूजा अंदर आए तो बाहर जाकर उसकी गाड़ी देखो और बताना नई है या पुरानी। जी बड़े सरकार। आइए सरकार। प्रणाम बड़े सरकार। प्रणाम आहूजा, प्रणाम। जगमाल, आओ आहूजा, आओ और यहाँ हमारे पास आकर बैठो। बड़े सरकार, हम आपके कदमों की खाक कहाँ आपके पास। मत बोलो ये दरबारी भाषा आहूजा, मत बोलो। भाई हम तुम्हारे कोई आला अफसर तो है नहीं, तो फिर इस नपुंसक भाषा का प्रयोग क्यों? बड़ा आश्चर्य होता है, तुम्हारे इलाके में इतने बलशाली लोग हैं, लेकिन अपने से ऊपर व्यक्ति से बात करने में कैसे मिमियाने लगते हैं। आप ठीक ही फरमाते हैं बड़े सरकार। मित्र कभी फरमाते नहीं आहूजा, बात करते हैं। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। आराम से, इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं। जो लोग सत्ता और शासक के साए तले रहते हैं वो निर्बल होते हैं, बुद्धिदास। उनकी बुद्धि को दीमक चाट जाती है। तुम लोग हमेशा से दिल्ली के आसपास रहे हो, पहले मुगल, फिर ब्रिटिशर्स और उसके बाद ये। तो कहां से आएगा आत्मबल और इच्छा शक्ति निर्णय लेने की? तुम तो हमें बस इतना बताओ, कहां तक पहुंचे हो छोटे कुंवर की हत्या के केस में? सरकार, अभी तक कोई सुराग सबूत मिला ना है खूनी का। मत बोलो एक वचन, बहुवचन में बोलो, बहुवचन में। इस प्रदेश में किसने अपनी मां का इतना दूध पिया है कि हमारे पुत्र को अकेला मार सके? विद्रोहियों ने घेर कर मारा है उसे। आहूजा, सैकड़ों खूनी थे, सैकड़ों। जी सरकार, घेरिया तो भीड़ नहीं था, लेकिन जिसने उनकी हत्या की उसकी पहचान और सबूत। अरे नहीं मिलने का सबूत, नहीं होने की पहचान। ये गोरिल्ला विद्रोही अपने खिलाफ कोई सबूत, कोई पहचान नहीं छोड़ते। बड़े प्रतिबद्ध लोग हैं, सशस्त्र क्रांति से सरकारें बदल देते हैं। सरकार, सुना है छोटे कुंवर बड़े नरम दिल के थे। हाँ, थे नरम दिल, और यही था उनका दोष। हमने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर विदेश पढ़ने भेजा, आधुनिक हो गए। झट से खेतियारी मजदूरों की सारी मांगे मानी। चावल 1 किलो से लेकर 1.5 किलो, खेतों के पास मकान। थोड़ा सुख मिला तो ये महत्वाकांक्षी हो गए मजदूर। बना देती है दया हम जैसे लोगों को लंगड़ा बाग, एक ऐसा बाग जो छलांग नहीं लगा सकता। भूल गया था, वो भूल गया था कि हमें दया का मात्र नाटक भर करना होता है। अरे फेंक दिया कभी कभार दया का टुकड़ा इन लोगों के सामने। जब देश में कोई विपदा आती है तो मरते हैं सैकड़ों लोग, तो क्या करते हैं ये सत्ताधार? शोक संदेश, मात्र शोक संदेश। इन लोगों के लिए कभी कोई जान नहीं देता शासक। हमें मालूम पड़ा है कि छोटे कुंवर की हत्या उस जर्नलिस्ट अपूर्वा के इशारे पे की गई, और हमने ये भी सुना है कि छोटे कुंवर उस लड़की को पसंद। हाँ, करते थे पसंद, तो इसमें आश्चर्य कैसा है? औरत सदा से भोगने की वस्तु रही है।
वो सुना नहीं तुमने? वीर भोग्य वसुंधरा। पांडवों ने भी तो भोगा था कि नहीं भोगा था द्रौपदी को? अभी 1 सैकड़ा और भोगना चाहते थे कि हो गया महाभारत। आप कहे तो किसी दिन उसे मैं एनकाउंटर में ठेल दूं? नहीं, ऐसे ही किसी एनकाउंटर में नहीं मारना उसे। उसके खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे करो, लंबी सजा का इंतजाम करो, ठीक है सर। आजीवन कारावास। हम उसे पल पल मरता हुआ देखना चाहते हैं। आहूजा, ये लो तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी, कल जाकर हमारे शोरूम से निकाल लेना। तुम जैसा अफसर पुरानी गाड़ी में सफर करे, ये शोभा नहीं देता। आप शर्मिंदा कर रहे हैं बड़े सरकार। एक बार काम हो रख जाए। लो आहूजा, रख लो। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे गाड़ी लो या ना लो। कितना सुखी परिवार है तुम्हारा। कभी भूल से भी हमें ये भ्रम ना हो जाए कि तुम हमारे शत्रु, फिर तो प्रलय। नहीं सरकार, आप मने आज्ञा देके मने क्या करना है? कुछ नहीं करना तुम्हें। किसी भी सांझ गोलियां चल सकती हैं, बस तुम्हें अपने दरोगा को और तुम्हें उस गोलियों के शाम के बाद ही अपना मुंह दिखाना है, समझे? जी सरकार। आज गाड़ी दी है, कल कोठी भी दी। सरकार ऐसा ही करूँगा, लेकिन सरकार मेरे खिलाफ कोई एक्शन वैक्शन तो ना होगा? एक्शन तो होगा ही आहूजा, तुम सस्पेंड किए गए है, महीने भर में हम बहाल करवा देंगे। ठीक है सरकार, तो आप बस पहले मुझे खबर दे दें, फिर तो मैं सब। मिल जाएगी खबर तुम्हें भी सारे देश के साथ। हत्या खबर देकर नहीं की जाती। अब जाओ, सीधे घर जाओ, कहीं तुम्हारी पत्नी को चिंता ना लग जाए। जी सरकार। माल, जी सरकार। इस आदमी पर नजर रखो। ये आदमी धोखेबाज भी है और दगाबाज भी है। यहाँ से अगर DIG कोठी पर जाए तो बीच रास्ते इसका खून कर देना। जी सरकार। तब बुझ जाएगी तुम्हारे हाथ में उगाई। अच्छा सुनो। जी जी सरकार। वो पत्रकार अपूर्वा ये हमसे ना होगा सरकार, हम नारी को नहीं मत बोला करो बीच में। हमें पता है कि तुम औरतों और बच्चों को हाथ नहीं लगाते। उस पत्रकार अपूर्वा को इस आहूजा के खिलाफ सचेत कर दो। कुछ समझा नहीं सरकार। तुम्हारी समझ में नहीं आने की हमारी ये बात है। 2 दुश्मनों को आमने सामने खड़ा कर देने की रणनीति। जी बड़े सरकार। चलिए डॉक्टर साहब। बताओ ना, अरे मुझे बताओ तो सही। अरे कैसे लगी चोट अपूर्वा को? अरे कहा ना, खेतों में जंगली जानवर घुसाए थे। देसी हथियार हम लोगों के पास। अपूर्वा ने गोली चलाई, नली फट गई और। वाह, कितना बड़ा बेवकूफ समझते हो तुम लोग मुझे। अपूर्वा रात को खेतों में क्या कर रही थी? किसने कहा रात को? जानवर आजकल दिन में खुले घूम रहे हैं, राजपथ पर भी और छोटी सड़कों पर भी। अपूर्वा खेतों की रखवाली कर रही थी। क्यों? ठीक कहा ना? अरे तो तुम्हें उसे अस्पताल लाना चाहिए था। प्लीज डॉक्टर सुकान, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट अ मैसेंजर फ्रॉम द वुंडेड। और वैसे भी इतने प्रश्न पूछना कभी कभी डेंजरस होता है। बस तुम लोग हमेशा ये धमकी की भाषा ही क्यों इस्तेमाल करते हो? धमकी की भाषा ही तो समझ में आती है सो कॉल कुलीन वर्ग को। कहाँ पे अपूर्वा? आइए चलिए।
लगा जैसे सिरहाने पे सिर रख के सूरज सोया हो। रे, कवि बन गया हमारा सुकान। अपूर्वा, तुम्हें चोट लगी और तुम मुस्कुरा रही हो। दुख और दर्द में मुस्कुराने की आदत है हम लोगों को। बहुत बहा लिए दया के भीग के आंसू। हाँ, और नरेन, तुम तो कह रहे थे कि नली फट गई है। अरे नली फट गई और चोट यहाँ पर। कितना बड़ा बेवकूफ समझते हो रे तुम लोग मुझे। और ये पट्टी किसने बांधी है? हमने बांधी और पेन किलर भी दे दिए थे। तुम लोग डॉक्टर कब से हो गए हो? जब से अपनी लड़ाई खुद लड़नी शुरू की तब से। बिचौलियों को निकाल बाहर किया। हम अपने घावों का इलाज खुद करते हैं। तुम लोगों को सब कुछ आता है, सब कुछ। पता है, कुछ नहीं आती है तो समझाने। क्यों नरेन? वो बातचीत करने वाली भाषा। एक काम करते हैं, अपूर्वा को अस्पताल ले चलो अभी। जो करना है यहीं पे करो। अस्पताल पर आहूजा की आदमियों की नजर है। हमारा एक भी घायल वहां गया तो धर लिया जाएगा। हो सकता है तुम भी। मैं? अरे मैं क्यों? कम ऑन अपूर्वा, स्टॉप लाफिंग, विल यू? रे, हमारे सुकान को तो गुस्सा आता है। पुरुष बन जाने की पहली निशानी। नहीं बनना मुझे ऐसा पुरुष जो हत्या करता फिरे। मत बोलिए इसे हत्या। राजनीति की लड़ाई में इसे वध कहते हैं, और यह वध विचार करता है, हाथ अथवा हथियार नहीं। हर हर महादेव। ना साहब, अभी आज्ञा नहीं मिली है आपके प्राण लेने की। ना बड़े सरकार से और ना महाकाल से। कौन है ये? बड़े सरकार का किराए का हत्यारा। ये कौन हत्यारा? ना बाबू साहब, हम लोगों के प्राण इसलिए नहीं लेते कि बड़े सरकार हमें रुपए देते हैं। बिल्कुल नहीं। वो तो हम इसलिए लेते हैं कि प्राण लेने में हमें मजा आता है। जब हमें किसी के प्राण लेने होते हैं तो हमारी हथेलियों में अंगार उगाते हैं। फिर उगाए अंगार, ना जाने किसके प्राण लेंगे अब। अरे छोड़ो खूनी बातें। तुम भी करते हो, हम भी। छिड़ गई है खूनी लड़ाई। किसी ना किसी का मरना तो तय है। अच्छा ये बताओ, यहाँ कैसे आ गए? कहीं बड़े सरकार का कोई संधि संदेश? ना दीदी, बड़े सरकार जैसे लोग कभी नहीं करते संधि। हम तो आपको चौकस करने आए हैं। उस डीएसपी आहूजा से सावधान रहिए। उठा लिया है रिश्वत का लाखों रुपयों का बीड़ा आपके प्राण लेने का। तेरे चौकस करने के पीछे कोई चाल है। किराए के कातिल किसी का भला नहीं करते। ठीक बोले साहब, ठीक बोले। लेकिन ना आप ईश्वर मानो और ना भाग्य। बात करने का क्या फायदा? बस अभी आप सावधान रहो उस डीएसपी से। अगर उसे पता चल गया कि ये घायल है तो समझ लो बन गया मुठभेड़ का केस। चल गया पता आहूजा को। मैडम, कैसे लगी चोट? किसने मारा? किसकी गोली लगी तेरे हाथ में? दिखा जरा, देखो। ओए, ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे मरीज का जख्मी हाथ नहीं छू सकते। मैं आप पे पुलिस टॉर्चर की रिपोर्ट कर दूंगा। इसमें कहां से रही तेरी हिम्मत मेरे सामने बोलने की? कभी नहीं आती शक्ति बाहर से, हमारे अंदर होती है। पेड़ में छिपी बैठी हवा सी, झाड़ियों की ओट में लेटे बाघ सी, धमनियों में बहते रक्त सी। हाँ, कभी कभी उसे देर हो जाती है पहचानने में आहूजा। तब सन सन करती हवा कानों को छू कर कहती है उठो। बच्चे की गुम हो गई किलकारियां कहती है उठो। खेतों में शिशु को जन्म देती माँ कहती है उठो। जब शक्ति जाग जाए तो कुमार गंधर्व का गायन कहता है उठो। तू अवतार है माँ, साक्षात अवतार, महाकाल का अवतार। ए महाकाल, हेंगे हेंगे हेंगे। साहब, हमारे प्रदेश में इस तरह उंगली हिलाकर कुत्ते को बुलाते हैं। तुझे पहले कहीं देखा है? कहाँ? बड़े सरकार की हवेली में। अरे हाँ, तू तो उसका हाइड गनमैन है। यहाँ क्या कर रहा है? मालिक की मुखबरी। हायर्ड गनमैन की हिंदी हमें भी पता है साहब।
हाई स्कूल फेल है मगर थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं। वैसा साहब आपने पूछा नहीं हाई स्कूल पास क्यों नहीं किया? बता। साहब जब हम बालक थे तो हमारी माँ ने एक विद्वान पंडित को हमारा हाथ दिखाया। हाथ की रेखाएं देखते ही पंडित का मुंह पीला, कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब माँ ने बहुत जिद की, तब जाकर पंडित बोला। क्या बोला? हम 25 आदमियों की हत्या करेंगे। और साहब एक दिन क्या हुआ, हमारे मास्टर ने हमें माँ की गंदी गाली दी। फिर कहा था गाली के बदले फरसा, और पंडित की कही बात सत्य। पकड़ लिया मास्टर को और ये हर लिया प्राण। हम क्या रहा है? साहब अब तक ये मास्टर को मिला के 21 लोगों के प्राण हर चुके हैं। पीछे 4 प्राण अभी और बाकी है। अगले आप ही है। विजय जमींदार ने जगमाल को यहाँ। अरे मुझे क्या पता, इसी से पूछो। आहूजा, तू जमींदार से मिल गया है। अगर आज कुछ हो गया ना तो तेरी तो जमींदार की सेना ने आक्रमण कर दिया, 60 लोग मारे गए, औरतें बच्चे सभी। और पुलिस? अरे कोई नहीं पहुंचा। दरोगा तो छुट्टी पर है और डीएसपी यहाँ हमारी गिरफ्तारी का नाटक करने। अरे मैडम, गोरिल्ला लड़ाई लड़ी हमें भी बहुत अच्छे से आती है। लेकिन तूने आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी होगी आहूजा, खून में आग लगा देने वाली लड़ाई। अब होगी लड़ाई। तूने आधा किलो चावल के लिए, आधा किलो चावल के लिए? हाँ, आधा किलो चावल। खेती और मजदूरों की क्या मांगे थी? क्या मांगे थी? कि मेहनताना 1.5 किलो से 2 किलो हो जाना चाहिए। तूने आधा किलो चावल के लिए 60 लोगों की हत्या करा दी। अरे अब आगे किस कोख से जन्माए? मेरी माँ को निकाली थी। मुझसे गलती है मेरी। सारा संसार उसे गाली देगा। तुझे वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जरूर मिलेगा, लेकिन मरणोपरांत मैं अपूर्वा 60 लोगों की हत्या के लिए तुझे मृत्यु दंड देती हूँ। कमरा बहुत छोटा है नहीं? शादी के बाद बड़ा मकान ले लेंगे। ये तुम मुझे हमेशा छेड़ती क्यों रहती हो? और तुम हमेशा रूठ क्यों जाते हो रे? मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी तुमको मनाने में। चल, कोई नहीं, मना लूंगी रे। बड़ा मजा आता है तुम्हें मनाने में। अच्छा सुनो, चाय पियोगे? बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। कौन? तुम? जिस लड़की के हाथ किसी के खून से रंगे हो, किसी की हत्या की हो, वो अच्छी चाय नहीं बना सकती। मैंने किसकी हत्या कर दी? लगता है तुम आज ठान कर आए हो झगड़ा करने की।
अरे वो 60 लोग जो मारे गए हैं उन सबका पोस्टमार्टम नहीं करना करना है। पड़ेगा पोस्टमार्टम। जब बहुत सारे गरीब एक साथ मारे जाते हैं तो सरकार पोस्टमार्टम माफ कर देती है। गरीबों को खुश रखने का एक और तरीका। अरे क्या फायदा, वो लोग मारे तो गए, मैं हूँ आया सिविल सर्जन के साथ उस गांव में, वहाँ एकदम सन्नाटा है। उन गलियों में, उन घरों में, उन लोगों के चेहरों पर सन्नाटा है पूर्वा। मृत्यु अभी उनके पास घुटने टेक कर बैठी है। लड़ाई में तय होता है कुछ लोगों का मरना। तो अब जिंदगी और मौत के फैसले तुम करोगी? तुम भगवान हो गई हो क्या? ना, कभी नहीं करते भगवान मृत्यु का फैसला। ये पंडितों और राज करने वालों का फैलाया झूठा विश्वास है, झूठा मिथ। 90% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, एक इंच मरते हैं प्रतिदिन, स्लो बट श्योर डेथ। किस भगवान ने किया उनके मरने का फैसला? हाँ, लेकिन कुछ नहीं। जो लोग सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते हैं वो कुछ लोगों के मरने पर रोते नहीं, वो शत्रुओं को मारने के तरीके खोजते हैं। और जिस राह पर हाथ पकड़कर हम लोगों को लाए हैं, तुम चाहते हो वही राह छोड़ दे? नो, नथिंग इज गिवन टू द पुअर ऑन प्लेटर। दे विल हैव टू फाइट, दे विल हैव टू किल। तुम लोग नहीं समझने के, तुम लोग जितने खतरनाक काम करते हो उतनी खतरनाक बातें। ये पट्टी, अच्छा लाओ, चलो मैं बैंडेज बदल दूं। कुछ नहीं हुआ हमारे हाथ को, हमेशा मेरा हाथ ही देखते रहते हो। मुझे भी तो देख लिया करो। अपूर्वा, मैं तुमसे ना, मत बोलना इस शब्द को। बोलते और सुनते ही हम अभिशप्त हो जाएंगे। नहीं है समय हमारे पास इस शब्द के लिए। बोलो ना सुकान कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सुनने में कितना अच्छा लगता है रे। सुकान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब हमने पहली बार बातें की थी तब से मेरे डरपोक ग्रीक गॉड। बड़ी शक्ति है इस शब्द में, हमें रोक देने की, हमें वापस ले जाने की। हाँ सुकान, इन शब्दों को बोलकर मुझे रोक लो। नहीं देना मुझे किसी को भी मृत्यु दंड। थक गई हूँ इन सब से। कभी कभी बहुत डर लगता है उन सबको याद करके। जी करता है तुम्हारे पास आ जाऊं, यहाँ से कहीं दूर भाग चले। मुझे रोक लो रे। So sweet was never so fatal. वाह, तुमने तो किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अब बन गए तुम समझदार। पता नहीं समझदार बन गया हूं कि कायर, जिसे तुम एक छोटा सा शब्द नहीं बोलने देती हो। अच्छा सुनो, हमें कुछ दिन के लिए अपने अस्पताल में एडमिट कर लोगे आज सुबह से? हाँ, कमरे में 2 बेड हैं, तो मैं इमरजेंसी में दाखिल कर लूँगा। लो रे, आज से मैं तुम्हारी इमरजेंसी पेशेंट हूँ। लेकिन तुम्हारा हाथ तो ठीक हो रहा है, तो फिर क्यों है? सुकान जी, आप चिंता बहुत करते हैं। अगर हमें पुलिस से बचाना है तो कर लीजिए ना एडमिट। नहीं तो अगली मुलाकात पहले थाने में फिर जेल में होगी। तुमने वो डीएसपी, उस डीएसपी का खून करने की धमकी दी थी? नहीं दी थी, दंड दिया था। तुम कौन होती हो दंड देने वाली? तुम कोई जज हो क्या? अगर एक मोटी सी सैलरी पाकर, झूठी गवाहियां सुनकर जज फांसी की सजा सुना सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकती मृत्यु दंड? सुकान जी, वो जजमेंट करते हैं जजमेंट, और हम न्याय करते हैं लोगों के कोर्ट में, पीपल्स कोर्ट। लेकिन न्याय तो ये सिस्टम भी करता है। हम सिस्टम की नहीं, लोगों के सोचने के तरीके की बात कर रहे हैं, दृष्टि की बात। देखकर अनदेखा करने की आदत हो गई है लोगों को। उस जमींदार के बेटे के खूनी को पकड़ने के लिए उस डीएसपी आहूजा ने
25 औरतों के कपड़े फड़वा दिए, नंगा हाँक कर लाया। भरे बाजार में चलती 25 नंगी औरतें, झुक गई लोगों की नजरें। बड़ा बेशरम साहस चाहिए नंगी औरतों को देखने के लिए। पता नहीं उस महान विजय पर उसने उनसे वंदे मातरम गाने को कहा कि नहीं। नंगा कर देने की सिल्वर जुबली। लेकिन अपूर्वा, अगर इन सब के बीच तुम्हें कुछ हो गया तो? होना तो तय है, मृत्यु। पुलिस के हाथों एनकाउंटर में, नहीं तो सरकार के हाथों फांसी। और तब मैं क्या करूंगा? तुम मुझे जानती हूँ अच्छी लगती है। अच्छा लगना कब से बुरा हो गया? तुम इतना डर कर क्यों बोलते हो ये बात? सुकांत, भाई सुकांत, डर जाती हूँ जब भी सोचती हूँ कैसे रहोगे तुम इन शत्रु लोगों के बीच। यू फूल, यू ब्लडी बिग फूल, हाउ विल यू लिव इन सच अ क्रूअल वर्ल्ड? तुम नाराज मत हो, मत प्लीज। तुमसे नाराज नहीं रे, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ मैं तुमसे नाराज हो सकूं, रूठ सकूं? लेकिन क्या करूंगा तब? क्या होगा अपूर्वा जब तुम नहीं होगी मेरे साथ? डीएसपी हो जाए डेड। जैसे फैसला हुआ था बिल्कुल वैसे ही मारा। बाजार में सड़क के बीचों बीच जीप खड़ी थी उसकी, आसपास 4 कांस्टेबल, सीट पर बैठा दाएं बाएं किसी राजा की तरह मुआयना करता आहूजा अपनी प्रजा को घूरता। हम लोग उसके पास पहुंचे, हमारे माथे पे लिखा मृत्युदंड शब्द देखकर चारों सिपाही भाग गए और तब हमने उसे सीट के साथ रस्सी से बांध दिया। लोग थोड़ी ही दूर खड़े थे, चुपचाप देखते। उनकी आंखों में भय नहीं था, गर्व था। औरतों को नंगा परेड कराने वाला केवल हम दोनों के हाथों मारा गया। और तब आहूजा ने रोना शुरू कर दिया। उसे याद आ गए वो असहाय लोग जिनकी जान ली थी। कभी एनकाउंटर की आड़ में, कभी खेतों में खून किया था, और कभी थानों में। एक डिब्बा पेट्रोल काफी था उन सारी हत्याओं का बदला लेने के लिए, उन नग्न नारियों के मान वस्त्र के लिए। माचिस की एक तीली और होलिका से जल गया आहूजा और जी। हम लोग वहां से भागे। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे तो कुछ लोग नाच रहे थे। बधाई, तुम दोनों को बधाई। ट्रेन से आंध्रा निकल जाओ, नहीं ट्रक से। आहूजा के वध पर सारी स्टेट मशीनरी पगला गई होगी। और उन 60 लोगों की हत्या? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शोक संदेश छप गए। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना की सहायता की मांग रखी है। उन्हें इतना दुख हुआ कि वो दिल्ली चले गए, ये डैश टू दिल्ली। और अपोजिशन? उन्होंने मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग रखी है, ना कि हत्यारों को पकड़ने की। कल को पावर में आ गए तो यही हत्यारे इनके काम आएंगे। नहीं चलती इन लोगों की डेमोक्रेसी बिना हत्यारों से। डॉक्टर मोशाय, पुलिस का छापा पड़ने वाला है। अरे सिपाही आ रहा है दरोगा लेके। तुम दोनों निकल जाओ। मैडम आप भी निकल भागिए। डॉक्टर मोशाय आप भी बाहर निकलिए, नहीं तो शक के घेरे में धार लिए जाओगे। नहीं, मैं अब नहीं भागूंगा, मैं बहुत भाग लिया। अरे मैम इनको समझाइए। डॉक्टर मोशाय ये सोचने का टाइम नहीं है। मैडम लेकिन आप भी तो नहीं भाग रही हैं, आप समझिए, भाग जाइए नहीं तो थाने में वो लोग बलात्कार करेंगे। कर लेने दो, नहीं तो कानून पकड़ेगा सैकड़ों को। इस बार पकड़े जाने की बारी मेरी तय हुई है। मैडम नहीं। रामचरण तुम निकलो। नहीं मैडम, हम भी लड़ेगा आपके साथ। ठीक है मैडम। डॉक्टर मोशाय ये अपूर्वा, तुमने ये क्या कर दिया? कोई चलिए मैडम, एसपी साहब ने बुलाया। चलिए दरोगा साहब, आपके एसपी साहब से भी मिल लिया जाए। बड़ी धूम मची है उनके कारनामों की। आइए। सर
सर आप कौन? डॉक्टर सुकान, साल भर पहले यहाँ की डिस्पेंसरी में ज्वाइन किया। आपको तो नहीं बुलाया था। अरे रोका सर, बहुत रोका, साथ आने की जिद करने लगे। हाँ डॉक्टर सुकान, आप बाहर इंतजार कीजिए प्लीज। नहीं सर, मैं यहीं अपूर्वा के साथ रहूंगा। क्यों रहेंगे अपूर्वा के साथ? आप इनके गार्जियन हैं। शी इज एडल्ट, इज शी नॉट? सर मेरी अपूर्वा से शादी होने वाली है, आमर फ्यान से। कांग्रेट्स डॉक्टर सुकांत, कांग्रेट्स। व्हाट अ पेयर, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, अ हीलर एंड अ किलर। क्या बात है सर। इसमें क्या बात है? बैठिए। आप दोनों बैठिए प्लीज। और सर आप? यू आर अपूर्वा द जर्नलिस्ट। No, sir. Apurva, the killer. As you said just now. You are under arrest. सर, पहले ये तय कर लें कि कौन सी भाषा में आप पकड़ेंगे मुझे। आप लोगों के पास डंडे की भाषा है, बलात्कार की भाषा है, अत्याचार की भाषा है और झूठी मुठभेड़ की अंतिम भाषा भी है। मेरे इससे कौन सी भाषा आएगी? आप लोग IAS IPS को इतना अनपढ़ क्यों समझते हैं? हमें पूरी 10 भाषाओं का ज्ञान है और हर भाषा में मर्डर की सजा है फांसी। अच्छा सर, आपको 10 भाषाएं आती है, बधाई। लेकिन मेरे हिस्से कौन सी भाषा आएगी? आपको हिंदी में पकड़ेंगे। 3 दिन का पुलिस रिमांड। लेकिन सर ये कल से अस्पताल में है, इनका हाथ जख्मी होने के कारण। तो क्या सबूत है जिनके बेस पर आप इनको? डॉक्टर सुकान, जब पुलिस किसी का रिमांड लेती है तो सबूत खुद ब खुद चलकर सामने आ जाते हैं। थैंक यू। सबूत भी और गवाह भी। गवाह हमारे पास भी है, मैं कमरे से बाहर आई ही नहीं। यस, बिल्कुल सही, आप कमरे से बाहर आ ही नहीं, पर वो लोग कमरे के अंदर आए, वो 2 जिन्होंने आहूजा पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। वो लोग क्यों आए थे? जर्नलिस्ट हूँ सर, बहुत तरह के लोग मिलने आते हैं। ऐसा क्या सबूत है कि तुम 2 लोगों ने ही पेट्रोल डाला? सैकड़ों लोगों के साथ वो भी देख रहे थे एक पागल कुत्ते की मौत। अपूर्वा, do you think I will lose my temper just like that fool Ahuja? No. मैंने 3 साल पुलिस कॉलेज ट्रेनिंग में कम्युनिज्म पढ़ाया है। नहीं सर, आपने 3 साल साम्यवाद खत्म करने के तरीके पढ़ाए हैं। मुट्ठी भर आम लोगों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। जब जड़ें सड़ जाएं, गल जाएं, तो टहनियाँ नहीं बचाई जा सकती। जब शरीर का कोई अंग सड़ जाए, गल जाए, तो उसे काटना जरूरी होता है। क्या हुआ बंगाल के नक्सलाइट मूवमेंट से? सारे देश में आतताइयों के खून की सुगंध फैल गई। सारे देश के कुछ लोगों के कद कुछ और ऊंचे हो गए। सारे देश को समझ आ गया कि भीख का बर्तन हाथ में लेने से अधिकार नहीं मिलते, बंदूक से मिलते हैं। The power flows through the barrel of the gun. माओ और मार्कस हमने पढ़े हैं, पढ़ाए भी हैं। मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ गुरिल्ला लड़ाई की टेक्निक से। आहूजा कॉन्स्पिरेसी की मर्डर की लीडर तुम हो। वो 2, उन्होंने तो सिर्फ आग लगाई, ब्रेन तुम्हारा था। 2 नहीं सर, पूरे 1 लाख लोगों ने मारा उसे। 1 लाख? यस सर। Have you gone mad? यस सर, 1 लाख, जिनके सामने उसने 25 औरतों की, 25 नंगी औरतों की 5 किलोमीटर की परेड कराई। 1 लाख जिन्हें पता है कि इन औरतों, बच्चों और मर्दों को मारने में उसका हाथ था। 1 लाख जो शामिल हो गए थे उस 2 लोगों का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका हाथ छूने की? ये कोई थाना नहीं है, ऑफिस है हमारा। सॉरी सर।
पुलिस ऑफिसर को मारकर आप लोग सोशल चेंज की बात करने लगे हो। One death will lead to another death, and it will free the world from terror. You called it murder and bloodshed revolution. We call it a path to peace, a peace between the equals, a peace emerging from inside. Not a peace imposed by police or army. Right? Absolutely right. वो लोग 60 लोग जो मारे जाएंगे। जानते आप भी हैं वो कौन है, जानते आप भी हैं कि उस वीर सेना का लीडर कौन है, लेकिन आप ना तो पकड़ेंगे ना मारेंगे। आपके पॉलिटिकल मास्टर्स के ऑर्डर तो नहीं, लेकिन वो मरेंगे जरूर। लोग मारेंगे, हम मरेंगे, जिनकी आत्मा आत्मा परमात्मा। पर आप लोग तो रणनीतियां बदल गई हैं सर, अब हम लोगों की भाषा में बात करने लग पड़े हैं। तुमने जमानत की अर्जी तो दे दी है। जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं तो केस कैसे जीतेगा? अपूर्वा, तुमसे किसने कहा हम लोग पुलिस में केस करेंगे? ना, अभी नहीं अपूर्वा, अभी नहीं। हाँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारा मरना मेरे हाथों तय लिखा है। जब मैं केस बनाऊंगा तो तुम कोर्ट से सीधा फांसी घर ले जाओगे। एंड एयर टाइट केस। तब तुम्हें दुनिया की कोई अदालत नहीं बचा पाएगी। You know, I have already hanged 7 people. But that's okay. I will pray for you. May God save you from my hands. लेकिन सर, आप ऐसे अपूर्वा को नहीं पकड़ सकते। डॉक्टर सुकांत क्यों नहीं पकड़ सकता ऐसे अपूर्वा को? कानून की कुछ किताबें पढ़िए। पुलिस को हक है पूछताछ करने का। एक सलाह दूं आपको, फ्री की है। आपकी जान जा सकती है अपूर्वा की वजह से। मैं जानता हूं सर, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी जान भी जा सकती है। Love makes us bold and reckless. ले जाइए अपूर्वा को। नहीं सर, सुनी तो। महिला अफसर की निगरानी में रखिएगा। कौन है ये? जर्नलिस्ट। दी जर्नलिस्ट। इनको पकड़ो तो पूरे शहर के अखबारों में हाहाकार मच जाता है। A special breed created by Almighty. लेकिन सर, इनका हाथ जख्मी है, अंडर माय ट्रीटमेंट, सो हाउ कैन यू अरेस्ट हर? डॉक्टर सुकांत, कुछ नहीं हुआ है उनके हाथों को। वेरी बैड। आप लोग हमेशा पुलिस के खिलाफ बोलते हैं। सर, नाउ यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। डॉक्टर कौन है, आप या मैं? एमबीबीएस एमडी कौन है, आप या मैं? मुझे बताइए तो, मैं जानना चाहता हूं इस बात को। माय ब्रेव डॉक्टर सुकांत, कूल डाउन, रिलैक्स। और इसका फैसला तो सिविल सर्जन करेगा। जी नहीं, जाइए बुला के लाइए। बोलिएगा एसपी लक्ष्मण ने बुलाया। ठीक है, जल्दी आइएगा। जी सर। संभल के। जी सर। आप लोग बाहर इंतजार कीजिए प्लीज। माय ब्रेव डॉक्टर सुकांत, ब्रेव। क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। पर नरव्याग सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना है। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके हर हर महादेव।
मिला है पत्रकार अपूर्व से? हाँ बड़े सरकार, उसे आहूजा से सावधान रहने को बोल दिया। मार डाला उन लोगों ने आहूजा, जिंदा जला डाला। चलो, 60 लोगों की हत्या का राजदार तो खत्म हुआ, लेकिन एक बात की खुशी, मारा भी तो बीच बजा। वाह, लेकिन एक गलती, सैकड़ों गवाहियां। गलती नहीं सरकार, सोच विचार कर किया ऐसा उन लोगों ने। हमारी तरह छिप्पर नहीं मारते, और ऐसा इसलिए किया कि लोगों के दिलों से सरकार और पुलिस का भय कम हो जाए। हमने भी मारे थे 21 लोग सबके सामने। हाँ बड़े सरकार, किस लिए? इसलिए ना कि आपका भय बना रहे। तुम्हें लौटने में देर हो गई। खेतों में होकर लौटा, देखने गया था नरसंहार, देखने गया था कितने मारे गए छोटे कुंवर के खातिर। ये बताओ सरकार, हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम पूरे योद्धा नहीं हो, औरतों और बच्चों को नहीं मारते इसलिए। कितने मारे गए सरकार? हम कोई गणित के मास्टर नहीं है जो हिसाब रखे। बच्चे भी? हाँ, औरतें और बच्चे भी। 5 गर्भवती औरतों को मार डाला। हाँ हाँ, अपने हाथों से मारा है। बड़े होते तो नक्सलवादी बनते, हमारे शत्रु। मरी हुई औरतों और बच्चों को देखकर हमें हमारी मृत माँ की याद आ गई। क्यों क्यों याद आ गई? तुम नहीं जानते शिवदय सिंह, जब जमींदार ने 1 बीघा जमीन के खातिर हमारी माँ की हत्या की थी तो वो गर्भवती थी। शायद हमारे भाई को जन्म देती, हमारे जैसा योद्धा शूरवीर। लेकिन तू शिवदय सिंह, जुबान संभाल के। तेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, चल जा यहाँ से। आज ही तो हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है बड़े सरकार। वो 5 गर्भवती औरतों को देख जिनका तुमने पेट फाड़ डाला, हमको हमारी मृत माँ की याद आ गई। शिवदय सिंह! अपूर्वा, तुम्हारी चाय कम मीठा और स्ट्रॉन्ग। अरे मैं तुम्हारी पसंद जानता हूँ। लो पी के बताओ कैसी है। लो ना। पियो ना, पी के बताओ कैसी है। वाह सुकान, चाय बहुत अच्छी बनाते हो। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ, मेरी माँ ने जो सिखाया था। ऐसी खबरें नहीं दिया करते, उससे बाद में नुकसान हो। नुकसान? नुकसान कैसा इसमें? अब बता दिया कि नहीं, खाना अच्छा बना देते हो। शादी के बाद तुमसे ही बनवाऊंगी कि नहीं? शादी? हमें कुछ बातें रहस्य रखनी चाहिए, छिपा कर रखी गई निजी खबरें। अच्छे प्यार के दिन हैं हमारे। देखो ना, तुम्हारा पीला पड़ गया मुख। अरे थाने में सूर्य नहीं निकलता था, ना गुड मॉर्निंग करने ना गुड नाइट करने। और किसी ने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया। तुमसे किसी ने कुछ कहा तो कुछ नहीं? नहीं कहा किसी ने। एसपी साहब के ऑर्डर जो थे। हाँ, वहाँ का सब इंस्पेक्टर हमारा सिंपैथाइजर है, दिन रात अपने घर का खाना दिया करता था।
वो एसपी लक्ष्मण के साथ काम कर चुका है। वो बता रहा था कि क्या बता रहा था? एसपी लक्ष्मण पुलिस का सबसे खयाना और खतरनाक अफसर है। ना गुस्सा, ना ऊंची आवाज़, सोता है तब भी सोचता रहता है। हम जैसों के खिलाफ उसकी स्पेशल ट्रेनिंग है इंग्लैंड में एसएएस के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि उसको अपूर्वा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ जाऊँ रे? किसके पास? मुझे भागी का कोई है क्या? सुन सुकांत, तेरे पास आ जाऊँ भाग कर? मेरे पास? नहीं, तुम मेरे पास नहीं आओगे भागकर। मैं तुम्हारा ड्रीम मैन जो नहीं हूँ। कौन होता है लड़की का ड्रीम मैन? जो सिर्फ दर्द हो और भाग कर केमिस्ट से दवाइयाँ ले आए, वो होता है लड़की का ड्रीम मैन। तुम्हें पहले देखा, पहले विस्मय, फिर विभोर हो गई। पता चल गया मेरा ड्रीम मैन सुकांत। अरे लेकिन ऐसा कब होगा? जानती हूँ कभी नहीं होगा। हमारी चाह लेने से सूखी नदी में जल थोड़ी भर जाता, लेकिन कभी कभी अपूर्वा भी सपने देखने लगती है सुकांत का हाथ पकड़। लेकिन सपनों की आयु भी छोटी होती है ना। मुझे हमें हमारी पवित्र प्रतिज्ञा याद आती है तो यही सपने अंधेरे में चले जाते हैं। फिर हम भी बन जाते हैं पीले मुख वाले कीट्स के योद्धा। अगर इतना ही दुख देता हूँ तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। बकबक मत करो। जब तक मैं हूँ मेरे पास रहोगे, बिल्कुल मेरे पास, नहीं तो तेरी जान ले लूंगी। मैं जानता हूँ तुम प्यार करने वालों की जान ले लेती हो, जैसे उस जमींदार के बेटे। वो क्या नाम था उसका? जानती थी, शुरू से जानती थी एक दिन तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। बड़ा रौबदार नाम था उसका, अनिरुद्ध प्रताप सिंह। जब भी मिलता था इंग्लिश में बात करता था, भद्र लोगों की भाषा। मुझे समझने की एक्टिंग भी खूब करता था। लेकिन जानती थी, शुरू से जानती थी उसका गोल था तो मेरा शरीर। उसने मुझे लालच दी, कोठी और 50,000 महीना, कि उसकी मिस्ट्रेस बन जाऊं। उसने मुझे धमकाना शुरू किया, हिंदी में बोलकर। ये लोग अपनी भाषा में धमकाना बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर उसने काम करती 3 औरतों के साथ बलात्कार किया खेतों में। ये सब उसने मुझे धमकाने के लिए किया। लेकिन मैं क्यों कर डरती एक भाजे वाले से जो योद्धा की पोशाक में था। कुल्हाड़े की पहली चोट से उसका सिर फटा, बिल्कुल वैसे ही चीखा जैसे वो 3 औरतें जिसके साथ उसने बलात्कार किया था खेतों में। इतना सब कुछ हुआ तो तुम्हें कुछ केस वेस? किस केस और कानून की बात करते हो? थाने जाती तो रपट दर्ज ना होती, रपट दर्ज भी हो जाती तो गवाह ना पहुंचते, गवाह पहुंच भी जाते तो सरकारों की खाली जेबें भर जाती। वो भी इसी पार्ट सिस्टम है, यही सिस्टम है। आदमी होने की पहली शर्त, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें, याचना भरी आंखों से लोगों की तरफ देखना बंद करें। बड़ा खतरनाक हो गया जिंदा रहना। तभी तो हम तुम्हें खतरनाक बना रहे हैं। अच्छा सुनो, शायद मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़े। अरे नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। तुमने नहीं कहा था कि उस एसपी से चौकस रहना है? जानते हैं चौकस रहना। हम आपस में भी किसी जगह अथवा आदमी का नाम नहीं लेते। जाना तो पड़ेगा, शायद जल्दी लौट भी ना सको। अरे ऐसा क्या काम है कि जल्दी ना लौट सको? किसी को मारना है? मुझे बताओ, मैं मारूंगा उसको। अरे लड़ाई में रोमांटिक होने से काम नहीं चलता। जब भावुक हो तो कमजोर पड़ जाते हैं। जाना तो अकेले ही होगा। तुम प्रतीक्षा करोगे? मैं असमर्थ क्या प्रतीक्षा करूंगा अपूर्वा? मैं असमर्थ सुकांत क्या प्रतीक्षा करूंगा मैं? कोई नहीं होता असमर्थ। सूर्य की पहली मुख वाली किरण असमर्थ है क्या? अंधेरे को चीर कर रख देती है। बच्चे की तोतली भाषा असमर्थ है क्या? माँ को पास बांध कर बिठा देती है। कविता असमर्थ है क्या? जो मृत्यु के आखिरी क्षणों में याद आ जाए। मेरा सुकांत असमर्थ है क्या? जो अपूर्वा के प्यार में जान देना चाहता है। कोई नहीं है असमर्थ सिवाय अपूर्वा के। जब छेड़ती है तो सुकांत रूठ जाता है। दीदी, सूर्य स्वामी जी आ गए।
आप कौन? डॉक्टर सुकांत हमारे सिंपैथाइजर है। ये लोग धोखा दे सकता है। सुकांत मेरा मित्र है, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। राइट, इट इज योर चॉइस अपूर्वा। इसमें सब कुछ है, पासपोर्ट भी निकल जाना, हो सके तो जर्मनी या श्रीलंका, हम बाद में देख लेंगे। पासपोर्ट? तुम बाहर भाग जाओगी? नो अपूर्वा, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। कहाँ मिलेगा मुझे अवसर और समय भागने का? शहर से बाहर बैलगाड़ी से जाना होगा, उसके बाद मोटरसाइकिल पर। एसपी के लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, हर जगह तैनात है। बी वेरी केयरफुल। एसपी लक्ष्मण हम लोग का सबसे समझदार दुश्मन है। आज रात में उसे मिसलीड करूंगा। जमींदार की मौत के बाद वीर सेना के सभी लोग एक ही जगह इकट्ठे रहते हैं, सोचते हैं इकट्ठे रहने में सेफ्टी है। फौज इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे मरेंगे। अरे लेकिन उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स है। छीन लेंगे। आंध्र से कुछ लोग आ पहुंचे हैं, तुम पहुंचो। लेकिन जाना कहाँ होगा? दिल्ली? नो, वो यहीं आ रहा है, ह्यूमन राइट्स वालों के साथ सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरेगा। सुनो, तुम सब लोग ध्यान से सुनो। ना तो कोई उसका नाम लेगा, ना शहर का नाम जहां से वो लेक्चर देने आ रहा है। लेकिन जाना कहाँ होगा? मोटरसाइकिल पर तुम पहुंचा भी जाओगे, और अभी से तुम हमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। नो कॉल्स, नो मैसेज। गेस्ट हाउस के आसपास हमारे लोग होंगे। अटेंशन! I am the weapon. My motherland gave birth to me. I will fight for my cause. I will protect our people. I will lay down my life for our motherland. Go. Go, Apurva. करो मुझसे इतना। जिस दिन मैं रूठ जाऊंगी तो अपूर्वा, अपूर्वा डॉक्टर सुकांत, आप 3 दिन तक अस्पताल में रहेंगे, दिन रात। एक मोमेंट के लिए भी आप बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? आप उस वीर सेना पर हमला करेंगे इसलिए? मरीज या चौकीदार कोई भी एक गवाह होना चाहिए। टेक केयर। सूर्य जी। बोलो डॉक्टर। मुफिया, मैं उस आदमी का खून करना नाम चाहता मत हूं। लेना। और आपके चाहने से किसी को मारा नहीं जा सकता, संगठन फैसला करता है। अपूर्वा इज द बेस्ट। ये काम वो कर रही है। वी आर मूविंग फॉर अटैक। लेकिन मुझे अपूर्वा का पता कैसे चलेगा? हम में से कोई बता देगा। डॉक्टर सुकांत, she will never come back. Sorry, really sorry. ऐसा मत कहिए। Move! सूर्य जी मुझे बता के तो जाइए। चली गई, मेरी अपूर्वा चली गई। अरे वो चली गई। अपूर्वा, मत रूठा करो मुझसे इतना, मत रूठा करो। जिस दिन मैं रूठ जाऊंगी तो मना पाओगे? पता है कितना मुश्किल होता है हर बार अपने आप को समझाना।
मेरे ड्रीम मैन सुकान, जब प्यार हो तो हम एक बंद नगर में चले जाते हैं रहने के लिए। तुमने मेरी आत्मा को फूल की तरह खिला दिया। जी चाहता है गरुड़ बन जाऊं, पंखों में शक्ति भर आसमान के आखिरी सिरे तक उड़ जाऊं, फिर नीचे डाइव करूं किसी डाइव बॉम्बर की तरह, फिर तुम्हें पकड़ूं और उठाकर अपने घोंसले में रख दूं। मैं बावली लड़की हो गई रे। मत रूठा करो मुझसे इतना, मत रूठा करो। सर, इन लोगों ने वीर सेना के गांव पर अटैक कर दिया। गुड, मरने दो। दोनों शत्रु हैं। पुलिस गांव से 1 किलोमीटर दूर रहेगी, समझे? अरे सर, 30 लोग पहले हल्ले में मार दिए, हथगोले फेंके, हथगोले। बाकी लोग भाग निकले अपने हथियार छोड़कर। ये लोग जंगल में उनका पीछा कर रहे हैं, उनके ही ऑटोमेटिक हथियारों से उन्हें खत्म। जरूर आऊंगी मेरे डरपोक ग्रीक गॉड। उन्हीं के हथियारों से उन्हें खत्म। ओह माय गॉड। क्या हुआ सर? सूर्य स्वामी लीड कर रहा है। सर, सूर्य स्वामी? चल गया पता, मेरा ड्रीम मैन सुकान। सर, सूर्य स्वामी? द मोस्ट ड्रेडेड गोरिल्ला फाइटर इन द कंट्री। अरे बाप रे बाप। हमले का यह तरीका उसी का। कहीं अपूर्वा भी इस हमले में? पता नहीं सर, हमारे आदमियों ने तो नहीं देखा। होती कैसे? ये हमला हमारा ध्यान बटाने के लिए किया गया, हमें मिसलीड करने के लिए किया गया है। डाइवर्जन टैक्टिक्स। डाइवर्जन टैक्टिक्स? सुकांत रे, तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। अपूर्वा कहीं और है, किसी और को मारने की फिराक में। पर किसे? कहाँ? अपूर्वा, यू कैन नॉट आउटफॉक्स मी। तुम लोग किसके खिलाफ लिखते रहे, किसके खिलाफ बोलते रहे, किसके खिलाफ? कोई नहीं है असमर्थ सिवाय अपूर्वा के। क्या हुआ सर? चल गया पता। कौन है? आई नो, अपूर्वा। नाउ यू आर फाइनली डेड। ह्यूमन राइट वालों की तरफ से कौन आ रहा है दिल्ली से? रिटायर्ड जज सर, उनका नाम है? नहीं, नाम नहीं लेना है, और ये भी नहीं कि वो कहाँ जाएगा। मुझे पता है पुलिस इन्फॉर्मर हैं। यहाँ से कितनी दूर है? सर 200 किलोमीटर दूर। सड़क बहुत खराब है, कहो तो सर पुलिस को फोन। नहीं, पुलिस को फोन नहीं करना है, अपूर्वा को पता चल जाएगा। मैं खुद उसे अपने हाथों से पकड़ूंगा। तो फिर सर हेलीकॉप्टर मंत्री ले गया है, एक जीप और 3 आदमी। किसी को पता ना चले कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्यों सर? चल जाएगा पता जब मैं खुद उसे अपने हाथों से पकड़ूंगा। Come on, move.
वकील साहब, कोई महिला आपसे मिलना चाहती है। वो सर बताया कि अखबार की जजमेंट। भेज दो भेज दो। सर, मैं अपूर्वा हूँ, जर्नलिस्ट। आइए आइए, बैठिए पूर्वा जी। क्या कहें पुकारे आपको, मिस या मिसेस? सर, केवल अपूर्वा, अभी मैरिज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मैरिज? इतनी सुंदर हैं आप, क्या इस इलाके के सारे मर्द बेवकूफ़ हैं? हाँ, एक से बात चली तो है, लेकिन है थोड़ा बेवकूफ। अपूर्वा जी, इस कंट्री में एक खूबसूरत महिला को देखकर 90% मर्द बेवकूफ़ बन ही जाते हैं। अब रहेंगे तो यहीं पे, सबको बाहर तो नहीं भेजा जा सकता। सर, मैं फिर तो कंट्री खा लो। हाँ, मैं एनवायरनमेंट पे आपका इंटरव्यू जानता हूँ अपूर्वा, जानता हूँ। फॉरेन जर्नलिस्ट आते हैं तो बस इसी विषय पर बात करने आते हैं। सर, आपकी वर्ल्ड शेकिंग जजमेंट के बाद तो मतलब मैंने कुछ नहीं किया अपूर्वा, आई टेक नो क्रेडिट्स। जब पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन पड़ी तो मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा कि हमारे देश में जो कुछ भी खूबसूरत है, हेल्दी है, सब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जब मैंने जजमेंट लिखी तब शायद आधी रात का वक्त रहा होगा। सीरियसली अपूर्वा, मुझे लगता है कि उस रात मेरी कलम गॉड ने पकड़ी हुई। यस सर, वर्ल्ड प्रेस ने कवरेज दी। अब भगवान की आवाज़ को तो अखबार वाले भी इग्नोर नहीं कर सकते। पहले क्लियर कर लेते हैं, क्या तुम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हो? अच्छा, पहले प्रमाइस तय करें। क्या कहें, बुलाएं आपको? अपूर्वा, अपूर्वा जी, आप या तुम? अरे सर, आप इतने महान हैं, दुनिया भर के रोटरी क्लब और प्रेस क्लब हाथ बांधे खड़े हैं कि भाषण का समय दीजिए हमें। आप इस महान और बैकवर्ड एरिया में आए, मुझे जो मर्जी वो बुलाइए। लेकिन यहाँ हम मानव ह्यूमन राइट्स की तरफ से आए। अब रिटायर होने के बाद जिन 60 लोगों की हत्या की गई, उन्हें कंपनसेशन दिला दें। मारने वालों को सजा? नो, ये तो कानून का काम है। उन्हें आज रात दंड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा दंड? अभी पकड़े नहीं गए, अभी लोगों की केस नहीं- अदालत, पीपल्स कोर्ट। जब सच आंखों से देखा गया हो तो गवाहियों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नक्सलवाद की बात कर रहे हो अपूर्वा, उनको इतनी तवज्जो मत दो। पंजाब में खत्म हुआ, कश्मीर में हो रहा है, यहाँ भी हो जाएगा। फॉरगेट अबाउट दैट। वैसे मानना पड़ेगा पूर्वा, तुम्हारे न्यूज़ रिसोर्सेज बड़े ज़ोरदार हैं। खैर छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि क्या तुम इन्वायरमेंट में सफाई और सुधार के खिलाफ हो? नहीं सर, लेकिन सुधार का बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर हम बाबरी मस्जिद गिरा देते हैं। याद करिए, आपकी उस अधेड़ विधवा को ये बुखार चढ़ गया था। टीवी में, अखबारों में, हर जगह जानवरों और रीछों की बात करती थी। कुछ नहीं लेना देना उसको गॉड की ग्रेटेस्ट क्रिएशन आदमी से। तो क्या हार्मफुल नहीं है गंदी हवा और गंदा पानी? है, हार्मफुल है, लेकिन पर्यावरण कुछ देशों और कुछ शहरों का फैलाया षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। अमेरिका से बढ़कर न्यूक्लियर वेस्ट, किलिंग गैसेस और दवाइयाँ कौन बनाता है? हमें यूनियन कार्बाइड द्वारा किए गए मास मर्डर्स अभी तक याद हैं। ग्रेट अपूर्वा, वैसे तुम्हें जज होना चाहिए था। व्हाट आर्ग्यूमेंट्स। एक बात बताओ, अगर हम फैक्ट्रियाँ शहर से हटाकर दूर गांव के पास अगर शिफ्ट कर दें तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं? नहीं सर, ये सोचने का दोष है, पॉलिसी। अब कुशल कारीगर शहर से ही आएंगे, इन लोगों को मजदूरी का काम ही मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स। फिर फैक्ट्रियाँ के साथ आएगी शराब की दुकान, सूदखोर बनिया और इस्टेब्लिशमेंट। फिर ये लोग अपनी ज़मीन से कट जाएंगे, अपने परिवार से कट जाएंगे, इनकी बेटियाँ और बीवियाँ बन जाएंगी 10 रुपये वाली रंडियाँ। फिर पुलिस और शासक वर्ग इन पे क्रिमिनल जाति होने की मोहर लगा देगा। ये सब हवा बना दिया है एनवायरनमेंट के नाम पर। अपूर्वा, वहाँ से हमें गाइडेंस नहीं सर, कॉन्स्पिरेसी, विकास रोकने का षड्यंत्र। 1972 में स्टॉकहोम में यूएनओ की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्राज़ील का तेज़ी से हो रहा विकास अमेरिका को सहन नहीं हुआ, क्योंकि अगर ब्राज़ील विकसित हो गया तो खत्म हो जाएगी हमारी इतनी एक्सपोर्ट मार्केट। फिर ब्राज़ील ने गरजना शुरू किया, दैट स्मोक इज़ द साइन ऑफ वेपन। धुआं विकास का प्रतीक है। इम्प्रेसिव, तुम फैक्ट्स खूब जानती हो। यही तो लिखा था मैंने अपनी जजमेंट में कि एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है आदमी। झूठ, रॉन्ग।
आपका कंसर्न है केवल 5% आदमी, ये देश केवल 5% लोगों का है। द एलीट्स, अभिजात वर्ग। नाउ यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। सच को शासक वर्ग हमेशा नॉनसेंस ही कहता है। आपने राजधानी में इतनी फैक्ट्रियां बंद करवा दी, 80,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। अपूर्वा, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन में केवल फैक्ट्रियां ही बंद कराने की मांग थी। ये अधूरी जनहित याचिका आपने अपने दोस्त से खुद करवाई थी। उसमें नई फैक्ट्रियां शुरू कराने की मांग तो थी ही नहीं। बकवास मत करो पूजा, तुम जानती हो एक जज पे इल्जाम लगाने का मतलब। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि इससे 3 लोगों को फायदा हुआ। मालिकों ने मुंह मांगे नाम पर जमीन बेची, बिल्डर्स ने वहाँ 5 स्टार अपार्टमेंट बनाए, और आपके दोस्त का पेट और मोटा हो गया। अभी तक 5 बेकार मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। क्या ये न्यूज़ पढ़ी है आपने? अरे नॉन पर्सन मरते ही रहते हैं, कौन पढ़ता है ऐसी न्यूज़? वो दिन दूर नहीं जब 90% लोग नॉन पर्सन बना दिए जाएंगे, 2 टांगों वाले जानवर। ऐसी 5 पिटीशन और दाखिल हो चुकी है, लोगों को नॉन पर्सन बनाने की कॉन्स्पिरेसी। पूर्वा, कोर्ट में मेरिट के आधार, रिश्वत के आधार पर होते हैं फैसले। किस फायदे की बात कर रही हो तुम बार बार? तुम जानती हो एक जज पर बार बार इल्जाम लगाने का नतीजा? जज नहीं सर, रिटायर्ड जज, नॉन पर्सन। वैसे तुम ठीक कहती हो, लेकिन अपूर्वा, 29 करोड़ का क्या हुआ? हाँ? कैसे 30? जो आपने सिंगापुर जाकर लिए थे, फिर विदेशी बैंक में जमा करा दिए। वाट रमेश, कौन कहता है मैंने पैसा लिया था? सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट आपको पकड़ेगी नहीं, खुद एक्सपोज जो हो जाएंगे। लेकिन अब तुम भी क्या कर सकते हो? तुम बहुत लेट हो, अब क्या हो सकता है? हो सकता है सर, ऐसी पिटीशन डिसमिस हो सकती है। तुम एक जज को कैसे डरा सकती हो? हाँ, डरा सकती हूँ, तुम्हें मारकर डरा सकती हूँ। उन 80,000 मजदूरों और उनके परिवार को जिंदा मारने वाले को मारकर। मुझे मारकर अपूर्वा जी आप बच भी नहीं पाएंगे। मैं भागूंगी नहीं सर, पकड़ी जाएंगे। इसीलिए नहीं भागूंगी क्योंकि अब युद्ध की घोषणा छिपकर नहीं की जाएगी, युद्ध आमने सामने का होगा। अब तुम खुद एक नॉन पर्सन हो, इस देश को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। नीचे की तरफ। मैं अपूर्वा 80,000 मजदूरों और उनके परिवार को जिंदा मारने वाले को मृत्यु दंड देती हूं। रामलाल, नो अपूर्वा, अपूर्वा, डोंट शूट, नो, यू गन डाउन। तुम्हें जज को नहीं डरा सकते। The power flows through the barrel of the gun. पकड़ो उसे। अदालत अपूर्वा को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। मुझे रोक लो सुल्तान, मुझे रोक लो रे। मेरी अपूर्वा सबसे उदास कविता है। वो आती है धरती पे किसी कोने से उठता है बेला। वो आती है आकाश के किसी कोने से रात झरती है। वो आती है जीवन की किसी एक पंक्ति पर विराम लगाने की कोशिश करती हुई। हरी टहनियाँ किसी पीले पत्ते को डाल से
देह से कुछ भी लेना देना नहीं, लेना देना नहीं। वो सिर्फ सांसों को ले जाती है वो सिर्फ उसी को दिखती है जिसके पास आती है, बाकी लोग महसूस करते हैं। सबसे